मम्मी जी, एक साबूदाने की खीर कैसे बनी है? अरे बहू, अब क्या बताऊं, इतनी अच्छी खीर बनाई हो। तुम तो जो भी बनाती हो इतना ही अच्छा बनाती हो, इतना ही अच्छा बनाती हो। कोई खाना तुम्हारा खराब रहता है? बहुत 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 अच्छी खीर बनाई हो बड़ी बहू, बहुत अच्छी। सच में भाभी, इतनी अच्छी खीर आपने बनाया है ना कि खा के तो एकदम हम खुश हो गए। हाँ भाभी जी, मम्मी और काजल दीदी सही बोल रही हैं। आपने तो इतना ही अच्छी खीर बनाई है, इतना अच्छी खीर बनाई है कि खा के तो एकदम मन खुश हो गया। सच कहूँ भाभी ना, आपके हाथों में कोई जादू वादू रहता है क्या? अभी वही संध्या बनाती है तो कोई भी खाना अच्छा नहीं बनता है। आप बनाती हो भाभी, चाहे जो बनाती हो इतना अच्छा बनाती हो कि जैसे लगता है कि इसमें कोई जादू आ गया है। सच बोल रहा हूँ भाभी, जो भी चीज बनाती हो ना और ज्यादा खाने का मन करता है। देवर जी खाओ, अभी तो बहुत ज्यादा खीर रखी है, खाओ जितना खाना है। हाँ, सुन रही हैं अपनी तारीफ। यही तारीफ सुनने के लिए तो यहाँ खड़ी रहती हैं। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू, भाभी भाभी सब लोग रट लगा के बैठे हैं। वो जो है एक लोग मेरे ना, वो भी एकदम भाभी के पल्लू में बंध चुके हैं। अगर मैं कोई चीज बना देती हूँ कभी नहीं बोलती है तू अच्छा बनाई है, और वो बना देती है, भाभी तूने तो अच्छा बना दिया, जादू फिट हो गया। इनकी भाभी को जादू आता है, मैं दिखाती हूँ कैसे जादू आता है तुम्हारी भाभी को। अब मैं भी चाल चलूंगी। जब मैं ये तारीफ सुनती हूँ हमको इतनी गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती है। अभी मैं यही खाना बना के दे दूंगी ना, कोई तारीफ नहीं करने वाला। और जेठानी जी बना देंगी, बच्चा बच्चा तारीफ करता है। लो, मैंने पानी रख दिया, और गिलास लेके आ रही हूँ। लेकिन भैया ये बात सच है, बड़ी भाभी जो बनाती है वो चीज अच्छा लगता है। और छोटी भाभी कैसे बनाती है, क्यों अच्छा नहीं लगता है? अभी सब्जी बनाती है तो जला डालती हैं, रोटी बनाती है तो भी जला डालती हैं। कोई खाना ढंग से बनाई है आज तक छोटी भाभी? 2 साल से आ रही हैं। हाँ अंजलि, सही बोल रही हो। तुम्हारी छोटी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, इसीलिए तो मैंने भाभी से बोलता हूँ कि भाभी खाना तुम बना दिया करो। पहले खा तो लो, कल से खाना मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। मैंने लड्डू बना दिया, सब्जी, अब रोटी बनाना है। मैं सोच रही हूँ अभी छोटी आएगी, दोनों लोग मिलके बना लेंगे। अभी तो छोटी नहा रही होगी, या तो मैं रोटी बना लूँ। ये चालाकी है मेरी जेठानी की। सुबह मैं खाना बनाती हूँ, देखो अपनी बड़ाई कराने के लिए कैसे सुबह सुबह उठ के खाना बना रही है। अरे अभी तारीफ होगी तो सुनेगी नहीं, खड़ी होके आराम से। आज सुनना, मैं सुनाऊंगी। देखती हूँ आज कौन तुम्हारी तारीफ करता है। जेठानी जी, पता नहीं क्यों मम्मी बुला रही थी तुमको। अरे छोटी, मम्मी कपड़ा मांग रही होगी, आप दे दी होती। क्योंकि नहाने की टाइम हो गई है ना, वैसे तो मम्मी 7 बजे नहा लेती हैं। अरे जेठानी जी, अब आप ही रखती हो, पता नहीं कहाँ कहाँ रखती हो, हमको तो पता ही नहीं रहता है। जाओ दे दो, मैं यहाँ देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आटा लगा लो, मैं कपड़ा दे के आ रही हूँ, फिर दोनों लोग मिलकर रोटी बना लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है जेठानी जी, आप जाओ। आज तो मजा आ गया। आज देखती हूँ जो लड्डू और सब्जी बना है ना, देखती हूँ कौन तुम्हारी तारीफ करता है। मैं लड्डू में इतना ज्यादा नमक डाल देती हूँ और सब्जी में भी। बड़े सब लोग तारीफ करने वाले बने हैं, आज करेंगे तारीफ, मैं कराऊंगी। नमक तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, लड्डू में भी सब्जी में। अब मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। बहू, खाना हो गया है? जी मम्मी जी, आई। छोटी कहाँ चली गई? देखो अभी बोली थी कि दीदी जाओ तुम कपड़ा दे के आओ मम्मी को, और मम्मी बुला भी नहीं रही थी। मैंने किया तो मम्मी नहा वहा के बैठी थी, फिर यहाँ से भी गोल हो गई, पता नहीं कहाँ छोटी निकल गई। चलो जाने दो, फिर मैं रोटी बना के लेके जाती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी जी पहले लड्डू तो खा के देखो कैसे बना है, आज तो मजा आने वाला है। आज अभी जब सब लोग जेठानी जी के ऊपर चिल्लाएंगे तब हमको तसल्ली मिलेगी कि जो मैंने नमक बढ़ा दिया, सब्जी में भी नमक डाल दिया, लड्डू में भी नमक डाल दिया। अरे खड़ी रहो जेठानी जी, बहुत तारीफ सुनने के लिए खड़ी रहती हो, आज तो मजा आने वाला है। बहू, आज खाना कौन बनाया है? अरे कौन बनाएगा मम्मी जी, तुमको नहीं पता है, जेठानी जी बनाती हैं। पूछ रही हो खाना कौन बनाया है? जेठानी जी बनाएंगी, और कौन बनाया है? नहीं बहू, जैसे सुबह में तुम बनाती हो ना, इसीलिए मैंने पूछा।
वैसे भाभी तो लाजवाब सब्जी बनाई हैं और इतना अच्छा खीर भी बनाई है उसके साथ में, तो लड्डू तो अच्छा ही बनाई होगी। अब मैं लड्डू खा के देखती हूँ, है ना भैया? सब्जी अच्छी बनी है ना? हाँ अंजलि बहना, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा मीठा लग रहा है सब्जी में। पता नहीं, हमको लगता है भाभी भूल से थोड़ा शक्कर वक्कर डाल दी हैं क्या। अरे बेटा, थोड़ा थोड़ा मीठा है तभी तो अच्छा लग रहा है। उसका स्वाद देखो कैसे बदल गया है। ये क्या हो गया? हम नमक की जगह चीनी डाल दिए क्या सब्जी में? मैं तो अपने ही किए कराए पे फंस गई। मैं तो आई थी तमाशा देखने कि अभी सब लोग हंसेंगे, गुस्सा करेंगे, ऊपर से सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। अरे देवर बबुआ, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं भाभी, अब जाओ तुम लोग भी खा लो खाना। हम लोग तो खा लिए, अब इतने में हो जाएगा। तो ठीक है, हम और छोटी जाके खा लेते हैं। मैं तो खाना खा लिया, अब लड्डू खा के देख लूं कैसे बना है। स्वाद तो बहुत अच्छा आ रहा है लड्डू का। हाय भाभी, आपने तो बहुत अच्छा लड्डू बनाया है। करो भाभी की बड़ाई, भाभी के गुलाम कहीं के। अभी मैं कोई चीज बनाती हूँ कभी नहीं बड़ाई करते हैं, अब भाभी की तो बड़ाई कर करके एकदम राल चुआ डालते हैं। करो, अब हमको और कुछ सोचना पड़ेगा। जब तक मैं जेठानी जी को गिरा नहीं देती हूँ सबके नजर में, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। मैं इनको सबके नजर में गिरा के ही रहूंगी। चलो छोटी, चलो खा लिया जाए। हाँ जाओ संध्या, हम लोग खा लिए, जाओ तुम लोग भी खाओ। अरे जा रहे हैं, तुम्हें क्यों इतना फिक्र पड़ी है? अरे तुम्हारी भाभी है ना, उनकी फिक्र करो, मेरी फिक्र रहने दो करने को। ये क्या बोल रही हो संध्या? मैंने जो कहा सही कहा, गलत तो नहीं कहा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जेठानी जी सबके नजर में गिर जाएं? अब मैं यही करूंगी। वो जो मेरी ननद है ना, बहुत फैशन में रहती है, उसका कपड़ा अलमारी में रखा है। और ये जो बहुत भाभी भाभी करते हैं, इनकी कपड़ा ले आके मैं उसी खचोली में करके नहीं रख देती हूँ, जो पूरा प्रेस करके रखा है। फिर देखती हूँ किसका नाम लगता है। अब सही हुआ है, तो इतने फैशन में रहती है ना, डेली बिना प्रेस किए कपड़ा नहीं पहनती हैं। अब मैं पहनाऊंगी कपड़ा। और हाँ, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा ना तो मैं ही फंस जाऊंगी। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, मेरा कपड़ा किधर है? नहीं मिल रहा है। उसी अलमारी में मैंने कल रखा था पूरा कपड़ा जो आपने प्रेस किया था, वो सारा कपड़ा कहाँ गया? अरे, ये सारा कपड़ा यहाँ कैसे आके पड़ा है? मैंने तो कल अलमारी में रखा था। इसमें भैया का भी कपड़ा है, मेरा कपड़ा है। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, क्या हुआ ननद जी? ओ बड़ी भाभी, ये सारा कपड़ा कैसे यहाँ आके पड़ा है? हाँ बेटी, ये तो वही कपड़ा है जो मैंने कल प्रेस किया था, तो यहाँ कैसे आके पड़ा है? क्या हुआ ननद जी? ओ छोटी भाभी, पता नहीं सारा कपड़ा कैसे यहाँ आके पड़ा है। कल तो मैंने अलमारी में रखा था। अरे हो सकता हो रात रात में कोई चोर घुसा रहा हो सकता हो ये सब कपड़ा मैं ही लेके आई हूँ धोने के लिए। हमको भूल गया था कि ये सारा तो प्रेस करके रखा है। तो भाभी, सारा कपड़ा प्रेस करके रखा है, इसको धुलो मत, ले जाके फिर से प्रेस कर दो, मैं अलमारी में रख देती हूँ। हाँ हाँ ननद रानी ठीक कह रही हो। मैं कितना भी चाल चलती हूँ लेकिन कोई इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करता है, मेरी जेठानी के ऊपर। पता नहीं क्या गुल खिलाई है जेठानी। अब हमको भी चाल चलना पड़ेगा। तो मेरा जो हार है मम्मी जी रखी है ना अपनी अलमारा में, मैं ले आके जेठानी जी के अलमारा में रख देती हूँ। कुछ ना तो कुछ करके जेठानी जी को गिराना ही है। मैं देखती हूँ ना तो हमको जलन होती है, जलन अपनी जेठानी जी से। यही काम सही है, मैंने मम्मी जी के अलमारा से तो निकाल लिया, अब ले जाके जेठानी जी के अलमारा में रख देती हूँ। जब देखो तब सब लोग बड़ी भाभी करते रहते हैं। इन लोगों का मुंह नहीं दर्द करने लगता है, बड़ी भाभी करते। अब यही अच्छा मौका आया है। संध्या, मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुमको ढूंढा। क्या कर रही हो तुम मम्मी के कमरे में आके? ये कहाँ से आ गए? आज तो मैं पकड़ ही गई। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे आई थी घूमने मम्मी जी के कमरे में। अच्छा चलो, खाना दे दो और तुम भी साथ में खाओ, भूख लगी है। इस समय मैं अकेले अकेले खाना खाता हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं खाता हूँ। आज तुम्हारे ही साथ में खाना खाऊंगा। आप चलो, मैं आ रही हूँ, चलो।
इधर मुंह करो, इधर क्यों नहीं मुंह कर रही हो? आप चलो ना, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना, मैं चल रहा हूँ। चलो, अच्छा हुआ ये चले गए। चलो अच्छा हुआ, आज तो मैं बच गई। अब जल्दी से हार छुपा देती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे छोटी बहू, यहाँ ये कहाँ से मेरी सास आ गई? ओ मम्मी जी, मैंने जेठानी जी को बुलाने आई थी। अरे, बड़ी बहू तो रसोई में है, मैं भी वहीं से आ रही हूँ। अब बोल रही हो कि मैं जेठानी जी को बुलाने आई हूँ। और ये कैसा हार लेके खड़ी हो तुम बड़ी बहू के कमरे में? अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी सास ने देख लिया। अरे छोटी बहू, ये हार तो मेरे कमरे में था ना, फिर कैसे बड़ी बहू के कमरे में आया? कैसे तुम लेके यहाँ खड़ी हो? ये हार तो तुम्हारा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी अलमारा में रखा था ना इसको। बड़ी बहू, रोहित बेटा, इधर आओ। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुला रही हो? अरे देख लो अपनी बीवी की करतूत, देख लो क्या कर रही हैं। क्या हुआ मम्मी, संध्या ने ऐसा क्या कर दिया? तुम ही देख लो, तुम्हारी बीवी के हाथ में जो हार है वो तुम्हारी बीवी का हार है। उसको मैंने अपने अलमारा में रखा था, तो मेरी अलमारा में से कैसे बड़ी बहू के कमरे में आया? वो भी छोटी बहू लेके खड़ी है, इसका रीजन क्या है? कैसे आया ये हमको भी पता चलना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ मम्मी जी, मेरे कमरे में कैसे आया? मैं तो आपके कमरे में जाती भी नहीं हूँ मम्मी। मम्मी मैं बता रहा हूँ, ये सब संध्या का किया धरा ही है। अभी मैंने पूरे घर में हेरा तो नहीं दिखी, फिर मैंने आपके कमरे में गया तो देखा आपके कमरे में संध्या थी। मैंने बुलाया, चलो खाना दे दो। वो बोली चलो अभी मैं आ रही हूँ। और मैंने आके कमरे में बैठा, अभी तक वो कमरे तक नहीं आई। फिर वो आपके कमरे से आके भाभी के कमरे में घुस गई। वो हार वही लेके आई है, तभी तो वो आपके कमरे से फिर भाभी के कमरे में आई। छोटी, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था जो आपने मम्मी के कमरे से हार लेके मेरे कमरे में आई हो? मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हो ना? और क्या कर ही सकती हैं छोटी भाभी? छोटी भाभी को बस यही सब आता है। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हो। मैंने हार लेके आया था तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए, लेकिन मैं तो अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। क्योंकि जब आप खाना देती हो ना, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। मैं देख देख के ना जल गई थी एकदम। हमको जेठानी जी आपके ऊपर घृणा आने लगी थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मम्मी जी की अलमारा से हार लेके आपके अलमारा में छुपाने आई थी। अरे बड़ी भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने बड़ी भाभी के साथ ये ऐसा कदम उठाया? चलो मैं तुमको इसी वक्त तुम्हारे मैके छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। नहीं रोहित जी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब मैं कोई गलती आज के बाद नहीं करूंगी। मैं चोरी नहीं की थी, सिर्फ मैं जेठानी जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही थी। हमें माफ कर दो जेठानी जी, अब मैं आज के बाद कभी नहीं ऐसा कदम उठाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती इंसानों से ही होती है। तो आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, आपसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, मैंने माफ कर दिया। लेकिन मैं तो नहीं माफ करूंगी इसको। नहीं मम्मी जी, माफ कर दो। आगे से फिर कोई गलती करेंगी तो मत माफ करना मम्मी जी, लेकिन एक बार माफ कर दो। ठीक है बड़ी बहू, अगर आपने कह दिया ना तो मैं एक बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई गलती छोटी बहू ने किया मैं माफ नहीं करूँगी। फिर मैं सीधा घर से बेघर कर दूंगी इसको। फिर ये भूल जाएगी कि ये घर कैसा था। मैं कोई गलती नहीं करूँगी मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ। गलतफहमी हो गई थी जो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। ठीक है, आज के बाद सोच लेना। मम्मी जी, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी।